नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के 2 साल का जो कार्यक्रम है, 2 साल में उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है इसको देखेंगे। और एक चीज़, एक छत्तीसगढ़ का नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो उसके नाते ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भूपेश बघेल जी के द्वारा क्या क्या अच्छे कार्य किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो भूपेश बघेल जी का कार्यकाल का 2 साल का सबसे जो मेन पहलू था वो है अन्नदाताओं का रखा सम्मान, फसलों का दिया वाजिब दाम। मतलब जो 2500 रुपये हर एक किसान को दिया गया, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की खरीदी हुई थी धान की, ये इनके कार्यकाल का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है। और बात करें हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत 5750 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में 4 किस्तों में अंतरित की जा रही है। मतलब उसको अकाउंट में दिया जा रहा है और 1 नवंबर सन 2020 तक जिसमें कि 4500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। और इस योजना से 19 लाख किसान जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं और 17 लाख से अधिक किसानों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ़ किया गया है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स थे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड अगर इम्पोर्टेंट काम देखें भूपेश बघेल जी का, तो ये जो है इनका गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना में क्या है, मेनली 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। और बात करें, इसका नाम है गाय गौठान गोबर ने बदली गांव के किसान की तस्वीर। इसमें अब तक 53.53 करोड़ रुपए की गोबर खरीदी हो चुकी है। आप सभी जानते होंगे जो गोबर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर गाय लोगों का देख सकते हैं, इसको अब तक 53.53 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा जा चुका है। और उसका दर क्या है, 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। और वर्तमान में 5454 गौठानों से 2 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं गोबर। और राज्य में 1.92 लाख पंजीकृत तथा 1.02 लाख लाभान्वित पशुपालक हैं। मतलब जो पशुओं की पालन कर रहे हैं और 2 रुपये किलो के हिसाब से जो गोबर बेच रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है। ये दूसरा कार्य था इनका अच्छा। अगर तीसरा अच्छा काम देखें तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत अगर देखें तो शहरी क्षेत्रों के करीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाया गया है इस योजना के तहत। बात करें हम लोग, अब तक 4557 से अधिक शिविर आयोजित किए गए हैं इसके लिए। और 1,83,000 लोगों को स्वास्थ्य का जो फायदा है वो स्पष्ट रूप से मिल चुका है। और इसमें 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी स्थापना किया गया है। और उसके माध्यम से जो झुग्गी बस्तियों में ही निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखें, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना ये बेसिकली किस पे बेस है, स्वास्थ्य के ऊपर बेस है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला यहाँ पर पॉइंट इन्होंने दिखाया है वो है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार अब तक दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत 12,12,564 मरीज इससे क्या हुए हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। अगर इनका अच्छा योजना देखें तो ये है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है इसमें, और मेनली यहाँ पर महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का कोशिश किया जा रहा है। अगला जो भूपेश बघेल जी का मुख्य कार्य है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रमन सिंह सर का जो सरकार था उस समय पर स्मार्ट कार्ड से लोगों को इलाज में मदद किया जाता था। अब क्या किया गया है, इलाज के लिए आपको स्मार्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड से ही हो जाएगा। और इसमें प्राथमिक अंत्योदय परिवार, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसमें आपको 5 लाख तक का स्वास्थ्य का इलाज कराने में छूट मिलेगा। और अगर आपको पास कोई और राशन कार्ड है, अन्य राशन कार्डधारियों को 50,000 रुपये तक का मिलेगा। और इससे अब तक 3.20 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। बात करें, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना भी है किसी के अंतर्गत, जिसमें अगर विशेष कोई ऐसा कंडीशन आता है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है तो उसमें 20 लाख तक का मदद छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। उसमें अब तक 346 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, लोक अभियानों का सिलसिला, मलेरिया मुक्त बस्तर जो है मलेरिया मुक्त हो चुका है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग अगला बात करें तो अगला है पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजना में क्या है, इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में परंपरागत व्यवसाय करने हेतु महिलाओं को 10 रुपये प्रति दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे
92 नग पौनी पसारी बाजारों के निर्माण हेतु 23.69 करोड़ स्वीकृत हुआ है और इसमें आगामी 2 वर्ष में 73 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है पौनी पसारी योजना में। और ये मेनली किससे बेस है, तो महिलाओं के ऊपर बेस है और उनको कैसे वो अपने रोजगार को थोड़ा सा और बढ़ा सकें, इसके ऊपर बेस है। अगर अगला बात करें हम लोग जल जीवन मिशन, ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में भी है। जल जीवन मिशन, साफ पेयजल की आपूर्ति हमारा लक्ष्य है, ठीक है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत करीब 21 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें करीब 6 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा और 1630 सोलर पंप आधारित पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिली हुई है। मिनी माता अमृत धारा नल योजना के तहत 1 लाख बीपीएल परिवारों को नल कनेक्शन, सभी शहरी निकायों में पीने की पानी की समस्या दूर करने हेतु 20 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये भले आपको जो डाटा पढ़ रहा हूँ लगेगा थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी योजनाएं एक बार मैं आपको ऐसी दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं के बारे में लगा हुआ है। तो हम लोग इस पूरे के पूरी योजनाओं को देखेंगे इस वीडियो में। और आप लोग एक छत्तीसगढ़ नागरिक होने के नाते और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो उसके नाते ये आपको वीडियो बहुत अंत तक देखना चाहिए, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकोगे। बात करें इसमें 62 शहरी निकाय टैंकर मुक्त बनाए जा चुके हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने शहरी निकाय को अब तक टैंकर मुक्त बनाया जा चुका है, तो इसका 62 आ जाएगा। अगला है, अभी कोरोना का समय चल रहा है, पढ़ाई तुम्हारे द्वार। इसके में अंतर्गत क्या किया जा रहा है, 22 लाख बच्चों एवं 2 लाख शिक्षकों को सिखाने की सुविधा, मतलब पढ़ाई, जैसे आप सभी जानते हो कोरोना का समय चल रहा है तो ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सके, लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों को पढ़ाई की सुविधा कैसे दी जा सके, ये सब के ऊपर है बेस कौन सा, पढ़ाई तुम्हारे द्वार। और एक चीज़ याद रखिएगा, जुलाई 2020 तक 1 लाख ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है अब तक पढ़ाई तुम्हारे द्वार के माध्यम से। अगला है कोविड-19 के दौरान अहम फैसले हैं। ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब तक 4275 बिस्तर यहाँ पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ये हमेशा चेंज होता रहेगा, तो ये भूपेश सरकार का अच्छा कार्य है, नो डाउट, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। सार्वभौम पीडीएस, राज्य की 96% जनसंख्या को मिला है खाद्य सुरक्षा और सभी गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने का वादा। आप सब जानते होंगे कि सभी को कितना मिलता है, 35 किलो चावल मिलता है। ये बेसिकली उसी के ऊपर है। और 5 से अधिक सदस्य वाले परिवारों को मात्र 1 रुपये किलो की दर से प्रति सदस्य 7 किलो चावल। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कितने हैं, 5 सदस्य हैं, तो एकक के हिसाब से 7 पंचे 35 हुआ, लेकिन अगर 7 की जगह पर 6 हो गए तो आपको 42 किलो चावल मिल सकता है इस योजना के तहत, ठीक है। और नवंबर 2020 से कुपोषण को दूर करने के लिए कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण किया जा रहा है, ठीक है। फोर्टिफाइड चावल का भी नाम याद रखिएगा और कौन से जिले में किया जा रहा है, कोंडागांव जिले में, इसका भी नाम याद रखिएगा। राज्य के अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में के 25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को भोजन में प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपये किलो की दर से प्रतिमाह 2 किलो चना भी दिया जा रहा है, ठीक है। और ये मेनली कोंडागांव में ही दिया जा रहा है चना वाला कॉन्सेप्ट भी। अगला अगर देखें हम लोग गढ़कलेवा है, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो होते हैं, पकवान, छत्तीसगढ़ी पकवान को अगर आप खाना चाहते हैं तो आप लोग गढ़कलेवा जा सकते हो। पहले ये सिर्फ रायपुर में हुआ करता था, अभी इसको क्या किया गया है, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। अगला अगर कार्य देखिए इनका जो अच्छा है वो है वन आश्रितों का रखा ध्यान, वनोपज को मिला उच्च दाम। इसके अंतर्गत क्या है, तेंदुपत्ता संग्रहण परिश्रमकों को 2500 से बढ़ा करके 4000 रुपये मानक बोरा कर दिया गया है। ये एग्जाम पूछता भी है ना कि तेंदुपत्ता संग्रहण परिवारों को परिश्रमिक मतलब कितने मानक बोरा मिलता था, पहले 2500 रुपये मानक बोरा मिलता था, अब कितना रुपये मिल रहा है, 4000 रुपये। तो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है, उनके आय को बढ़ाने का कोशिश किया गया है। 13 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को करीब 650 करोड़ रुपये का संग्रहण परिश्रमिक दिया जा चुका है। 7 से बढ़ाकर 38 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जा रहा है। पहले 7 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी होता था, अब 38 पर किया जा रहा है। चालू सीजन में अब तक 1,66,000 संग्राहकों से 9,563 मैट्रिक टन लघु वनोपज का संग्रहण किया जा चुका है। महुआ का समर्थन मूल्य पहले 17 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 30 रुपये कर दिया गया है। आगे बात करें वनोत्पाद की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, 2500 करोड़ रुपए की आय वन आश्रितों को देने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके बाद बात करें अगर हम लोग अनुसूचित जनजाति अंचल में प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण के लिए 171 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है। और बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक योजना से 13 लाख
संग्राहक परिवारों को सामाजिक लाभ हुआ है। तो कि अब तेंदुपत्ता को भी एक शहीद जो हुए थे उनके नाम से जोड़ा जा रहा है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक। कांग्रेस के बहुत ही अच्छे नेता थे, गद्दावर नेता। अगला है नरवा गढ़वा घुरुआ बाड़ी योजना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होना है। 2000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत 1905 गौठान निर्मित तथा 2700 चिन्हांकित किए गए हैं अब तक। 1703 चारागाह निर्माण की स्वीकृति है और 718 का कार्य पूरा किया जा चुका है। लगभग 3,14,000 मीट्रिक टन जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है और 4500 गाँव में 1,45,000 बाड़ियों का उन्नयन किया जा रहा है। तो ये आप सभी देख सकते हो, इस प्रकार से गरवा पशुओं के लिए बनाया जाता है, ये नरवा है, ये एक प्रकार का बाड़ी मान लीजिए। तो ओवरऑल इसमें हम लोग गरवा गाय से रिलेटेड है, घुरुआ अपना खाद से रिलेटेड है, बाड़ी आसपास में हम लोग जो फल उगाते हैं उससे रिलेटेड है और नरवा नदी नालों से संबंधित है। अगला है लॉकडाउन में बना मनरेगा का सबसे बड़ा रोजगार का समाधान। 49.31 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है मनरेगा के तहत। और ये याद रखना, कोविड-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दौर में मनरेगा के श्रमिकों को अप्रैल से जुलाई के बीच 2038.13 करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है। और इस साल अब तक कुल 2294.37 करोड़ का मजदूरी भुगतान किया गया है। और इस साल अब तक 1,21,740 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार राष्ट्रीय स्तर पर अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 7% रही। बिजली बिल हाफ। अब इसके अंतर्गत क्या है, योजनागत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट तक की बिजली पर आधे बिल की राशि को छूट प्रदान की जा रही है। और जुलाई 2020 तक राज्य के 38.08 लाख उपभोक्ताओं को 998 करोड़ रुपए की इससे फायदा हुआ है। मोर बिजली ऐप बनाए गए हैं, ये मोर बिजली ऐप है, आप इसको देख सकते हो। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य जहां विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मोर बिजली ऐप द्वारा दिया जा रहा है। इस सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन बिल भुगतान, मीटर शिफ्टिंग, निम्न दाब कनेक्शन जैसे 90% सेवाओं का घर बैठे लाभ उठाया जा सकता है इस मोर बिजली ऐप की मदद से। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, इसके अंतर्गत अगर देखेंगे तो प्रदेश में 13 नगर निगमों में 71 वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ। और वार्ड कार्यालयों में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, ये सब मतलब जो वार्ड में अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं वो सारा का सारा चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला है राम वन गमन पथ। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान श्री राम हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से होते हुए बस सुकमा के रामाराम होते हुए फिर वो आगे गए थे। तो पूरा का पूरा कोरिया से लेकर के सुकमा तक राम वन गमन पथ जैसे जैसे भगवान श्री राम गए थे उसको बनाया जा रहा है। और प्रथम चरणों में 9 स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 137.45 करोड़ की लागत आने वाली है। और इसे बता दूं, बस्तर के कुछ रीजन्स में इसका विरोध भी किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर 5 ही अनुसूचित क्षेत्र लागू है। तो अब ये देखते हैं कि ये कैसे पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और ये जो 9 स्थल हैं वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। सीतामढ़ी जो है हर चौकी जो कि कोरिया का है, रामगढ़ अंबिकापुर का, रामगढ़ की पहाड़ी बहुत फेमस है, वहाँ पर सीता बेंगरा और जोगी बेंगरा गुफा है। सिवरी नारायण में हमारे सबरी के जो जूठे बेल खाए थे भगवान श्री राम ने, जो उसमें वहाँ पर जांजगीर चांपा में है। तुरतुरिया है और चंद्रपुरी एकमात्र कौशल्या माता का जो मंदिर है, रायपुर में राजीव है, गरियाबंद में शिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी में है, जगदलपुर का बस्तर और रामाराम सुकमा शामिल है। रामाराम में चिटमिटी अम्मा देवी का मंदिर है और वहाँ पर मेला भी लगता है, वो बहुत फेमस है। अगला है कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर सेरीखड़ी। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया जा रहा है देखिए, मेनली रायपुर जिले के सेरीखड़ी में कल्पतरु मल्टी यूटिलिटी सेंटर विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण एवं आय उपार्जक गतिविधियों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लाइवलीहुड कॉलेज देखे होंगे, लगभग उसी प्रकार का मॉडल है ये। इसमें सेंटर में महिलाओं द्वारा अगरबत्ती, मोमबत्ती, साबुन, पेंसिल, चप्पल, सैनिटाइजर, मास्क, LED बल्ब, बहुत से सारी चीज़ों को बनाने के बारे में सिखाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ के उत्पाद बिहार ब्रांड के रूप में संचालित होंगे। अगला देखें कि आदर्श गौठान जो कि नवा गाँव है, रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नवा गाँव में स्थापित आदर्श गौठान यहाँ पर है। और ग्रामीण जनों एवं स्व सहायता समूहों की महिलाओं को मिला रोजगार एवं आय का अतिरिक्त साधन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर गौठान से क्या फ़ायदा है उस चीज़ को दिखाया गया है। अगला अगर देखें हम लोग
दाई दीदी क्लिनिक रायपुर के शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया गया है इसमें तो, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं हैं। इसके बाद हम लोग अगर नेक्स्ट देखें, ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब का निखरा स्वरूप। अभी ये जो बूढ़ा तालाब यहाँ पर खुद अभी हम लोग खड़े हैं और ये जो देख रहे हैं ये सारा का सारा एक्चुअल में क्या यहाँ पर है, बूढ़ा तालाब में है। तो बूढ़ा तालाब को और भी बहुत ही प्यारा बना दिया गया है, पहले से भी और भी ज़्यादा सुंदर है। अगला देखें, रायपुर शहर का विकास और सौंदर्यीकरण। तो इसके अंतर्गत जो जवाहर बाजार ऐतिहासिक बाजार के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए 24 करोड़ की लागत से शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाजार में से 147 दुकानें और 16 कार्यालय, कक्ष युक्त पार्किंग, सब व्यवसायिक परिसर निर्माण, किराएदार के रूप में व्यवसाय कर रहे व्यावसायिकों को मालिकाना हक दिया जा रहा है इसके अंतर्गत। और जयस्थान चौक को बहुत ही अच्छे से सजा दिया गया है। कलेक्टर गार्डन का भी अच्छे से सजावट किया गया है। ऑक्सीजन के समीप स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है, मतलब बहुत सुंदर रोड बनाए जा रहे हैं। और देवेंद्र नगर जो कि तिहरा है, गुरुजी तिहरा से मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और अगर इसका जो लास्ट अगर हम लोग देखें वो है बिहान कैफेटेरिया एवं बिहान बाजार परिसर। आप सभी को जानते होंगे कि दीदी लोग जो स्व सहायता की महिलाएं होती हैं उन लोग बिहान से जुड़ी होती है, और बिहान जो है NRLM का एक छोटा सा पार्ट है। तो उसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं को एक प्रकार से रोजगार देने के लिए, और जो रायपुर ज़िले के, जैसे कि अगर जस्ट यहाँ पर एग्जांपल है, रायपुर ज़िले के टेमरी में 70 लाख से अधिक की लागत में बिहान कैफेटेरिया एवं बिहान बाजार परिसर का निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअली बिहान की मदद से स्व सहायता समूह बनाया जाता है, और स्व सहायता के समूह की जो महिलाएं होती हैं वो अपने रोजगार के लिए कुछ कुछ कार्य करती हैं। और यहाँ पर बिहान कैफेटेरिया बनाया जा रहा है। ये कहाँ पर बन रहा है? रायपुर जिले के टेमरी में बन रहा है। बिहान फ्रेश की दुकान से जागृत महिलाएं स्व सहायता समूह द्वारा गौठान से आने वाले ताज़ा फल एवं सब्जियों का विक्रय भी करेंगी, और परिसर में बिहान डेयरी एवं बेकरी की दुकान भी खोला जाएगा। तो ये था छत्तीसगढ़ का 2 साल का भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, और ये था बात है अभिमान के छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, और बात ये भी है कि ये पूरा का पूरा 2 साल का कार्यकाल जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो क्वेश्चन किया हूँ उसका नीचे में कमेंट करिएगा, और मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।